हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप लोगों का ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुका है तो आप लोगों का अब इंतज़ार भी ख़त्म हो चुका है कि आप लोग का किस तरीके से ज्वाइनिंग होगा, किस तरीके से आप लोग को अपना आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करना है जो कि योगदान प्रपत्र है, और कैसे उसको अपलोड करना है, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ई शिक्षा कोर्स पर आ चुके हैं। क्रोम ब्राउज़र में आप लोग को ई शिक्षा कोर्स खोल लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा कई सारा ऑप्शन। इसमें से आप लोग को टीचर आईडी सेलेक्ट करना है, ठीक है। स्कूल आईडी से आपको ज्वाइन नहीं करना है बल्कि टीचर आईडी से आपको ज्वाइन करना है। कैसे आप ज्वाइन करेंगे हम सारा कुछ बताएंगे। टीचर आईडी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना यहाँ पे टीचर आईडी और उसका पासवर्ड और ये कैप्चा जो है इसको यहाँ पे डाल करके साइन इन वाला जो ऑप्शन है इस पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग सीधे रिडायरेक्ट आगे अगले पेज पर हो जाइएगा। तो चलिए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं और देखते हैं आप लोग को और बताते हैं कि वहाँ पे क्या डिटेल्स आ रहा है। आप लोग का इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें यहाँ पर शिक्षक का नाम वगैरह है उसको मैंने हाइड कर दिया है। इसमें जो मेन चीज़ है वो है आपका रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड। इस पर आप लोग को सिंपली क्लिक करना है। जब आप लोग इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारा ऑप्शन खुलेगा। तो चलिए हम लोग उस ऑप्शन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं आगे की तरफ। यहाँ देखिए आप लोग को इस तरह का ऑप्शन दिखेगा जिसमें यहाँ पर कई सारे चीज़ है, जिसमें यहाँ पर आप लोग को ये नीचे से दूसरा नंबर पर व्यू टीचर ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर, इस पे आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। और इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को रीडायरेक्ट कर देगा अगले पेज की तरफ। चलिए हम लोग वहाँ पे चलते हैं और आपको बताते हैं। आप लोग सीधे यहाँ पे आ जाएंगे और सीधे यहाँ पे आने के बाद आप लोग को जो है यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें यहाँ पर आपका स्कूल का नाम वगैरह शो करेगा। पहले यहाँ पे भी ऑर्डर लेटर दिखता था, ये यहाँ पर आप लोग का चेंज हो चुका है। यहाँ पर दो नए चीज़ें जो है यहाँ पर जुड़ चुकी हैं, जिसमें यहाँ पे पहला है प्रिंट ज्वाइनिंग लेटर और दूसरा है कंफर्म ज्वाइनिंग। ये यहाँ पर आप लोग को समझने की बात है। सबसे पहले आप लोग को ये प्रिंट ज्वाइनिंग लेटर है, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। आपको जो है आपका जहाँ पे ज्वाइनिंग होना है वहाँ का स्कूल और आपका वर्तमान स्कूल वगैरह सारा कुछ मिलेगा। उसमें यहाँ पर आप लोग को डेट भरने का भी जो है यहाँ पे और समय भरने का जो है वहाँ पे उसमें ऑप्शन मिलेगा। उन दोनों चीज़ को आप लोग को वहाँ पे भरना है। उसके बाद आपका और साथ ही साथ आपके जो एचएम होंगे नए वाले, पुराने वाले नहीं, उनका जो है यहाँ पे सिग्नेचर होगा। और उन सिग्नेचर को कराने के बाद आप लोग को ये जो कंफर्म ज्वाइनिंग दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करना है। इस पे आप लोग को वो अपलोड करना है और साथ ही साथ वहाँ पे उसका समय बताना है, कितने बजे जो है एएम में किए हैं कि पीएम में किए हैं, वो यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म होते के साथ ही आपका यहाँ पर ई शिक्षा कोर्स का जो आईडी है वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपका वहाँ से अटेंडेंस बनना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से जो पुराना वाला स्कूल है सारा डाटा हट करके वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये यहाँ पर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर था जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी आवश्यक था। बहुत सारे टीचर परेशान थे कि किस तरीके से उनका ज्वाइनिंग हुआ था। चलिए इस तरह से करके आप लोग का ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग जो है नए पदस्थापित विद्यालय में चले जाइएगा और वहाँ से आपका अटेंडेंस बनना शुरू हो जाएगा। सारा डाटा आपका यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और वहाँ का जो स्कूल लॉगिन होगा उसमें आपका डाटा दिखने लगेगा और सारा कुछ जो है वहीं से आप लोग का अब अब्सेंटी पेमेंट वगैरह जो भी है सारा कुछ वो आप लोग का वहीं से होना शुरू हो जाएगा और आप लोग को वहीं से सारा व्यवस्था देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर वहीं आप अगर चाहते हैं कि आप जो है यहाँ पे नहीं ज्वाइन करें, अपने विद्यालय में बने रहें, तो ऐसी स्थिति में आपको अभी और इंतज़ार करना होगा। लगभग 4-5 दिन और आपको इंतज़ार करना होगा। तब वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका कैंसिल ट्रांसफ़र का, उस पर आप लोग को क्लिक कर लेना होगा। उसमें एक शपथ पत्र डालना होगा जो कि वहीं से प्राप्त होगा और उसके बाद फिर जो है आप का जो ट्रांसफ़र है वो कैंसिल हो जाएगा अगर आप चाहेंगे तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ था जो कि आप लोग का जानना काफ़ी अधिक ज़रूरी था। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप लोगों का ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुका है तो आप लोगों का अब इंतज़ार भी ख़त्म हो चुका है कि आप लोग का किस तरीके से ज्वाइनिंग होगा, किस तरीके से आप लोग को अपना आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करना है जो कि योगदान प्रपत्र है, और कैसे उसको अपलोड करना है, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ई शिक्षा कोर्स पर आ चुके हैं।
हैं क्रोम ब्राउज़र में आप लोग को ई शिक्षा कोर्स खोल लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा कई सारा ऑप्शन। इसमें से आप लोग को टीचर आईडी सेलेक्ट करना है, ठीक है। स्कूल आईडी से आपको ज्वाइन नहीं करना है बल्कि टीचर आईडी से आपको ज्वाइन करना है। कैसे आप ज्वाइन करेंगे हम सारा कुछ बताएंगे। टीचर आईडी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपना यहाँ पे टीचर आईडी और उसका पासवर्ड और ये कैप्चा जो है इसको यहाँ पे डाल करके साइन इन वाला जो ऑप्शन है इस पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग सीधे रिडायरेक्ट आगे अगले पेज पर हो जाइएगा। तो चलिए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं और देखते हैं आप लोग को और बताते हैं कि वहाँ पे क्या डिटेल्स आ रहा है। आप लोग का इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें यहाँ पर शिक्षक का नाम वगैरह है उसको मैंने हाइड कर दिया है। इसमें जो मेन चीज़ है वो है आपका रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड। इस पर आप लोग को सिंपली क्लिक करना है। जब आप लोग इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारा ऑप्शन खुलेगा। तो चलिए हम लोग उस ऑप्शन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं आगे की तरफ। यहाँ देखिए आप लोग को इस तरह का ऑप्शन दिखेगा जिसमें यहाँ पर कई सारे चीज़ है, जिसमें यहाँ पर आप लोग को ये नीचे से दूसरा नंबर पर व्यू टीचर ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर, इस पे आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। और इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को रीडायरेक्ट कर देगा अगले पेज की तरफ। चलिए हम लोग वहाँ पे चलते हैं और आपको बताते हैं। आप लोग सीधे यहाँ पे आ जाएंगे और सीधे यहाँ पे आने के बाद आप लोग को जो है यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें यहाँ पर आपका स्कूल का नाम वगैरह शो करेगा। पहले यहाँ पे भी ऑर्डर लेटर दिखता था, ये यहाँ पर आप लोग का चेंज हो चुका है। यहाँ पर दो नए चीज़ें जो है यहाँ पर जुड़ चुकी हैं, जिसमें यहाँ पे पहला है प्रिंट ज्वाइनिंग लेटर और दूसरा है कंफर्म ज्वाइनिंग। ये यहाँ पर आप लोग को समझने की बात है। सबसे पहले आप लोग को ये प्रिंट ज्वाइनिंग लेटर है, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। आपको जो है आपका जहाँ पे ज्वाइनिंग होना है वहाँ का स्कूल और आपका वर्तमान स्कूल वगैरह सारा कुछ मिलेगा। उसमें यहाँ पर आप लोग को डेट भरने का भी जो है यहाँ पे और समय भरने का जो है वहाँ पे उसमें ऑप्शन मिलेगा। उन दोनों चीज़ को आप लोग को वहाँ पे भरना है। उसके बाद आपका और साथ ही साथ आपके जो HM होंगे नए वाले, पुराने वाले नहीं, उनका जो है यहाँ पे सिग्नेचर होगा और उन सिग्नेचर को कराने के बाद आप लोग को ये जो कंफर्म ज्वाइनिंग दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करना है। इस पे आप लोग को वो अपलोड करना है और साथ ही साथ वहाँ पे उसका समय बताना है, कितने बजे जो है AM में किए हैं कि PM में किए हैं, वो यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म होते के साथ ही आपका यहाँ पर ई शिक्षा कोर्स का जो ID है वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपका वहाँ से अटेंडेंस बनना शुरू हो जाएगा और यहाँ से जो पुराना वाला स्कूल है सारा डाटा हट करके वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये यहाँ पर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर था जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी आवश्यक था। बहुत सारे टीचर परेशान थे कि किस तरीके से उनका ज्वाइनिंग हुआ था। चलिए इस तरह से करके आप लोग का ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग जो है नए पदस्थापित विद्यालय में चले जाइएगा और वहाँ से आपका अटेंडेंस बनना शुरू हो जाएगा। सारा डाटा आपका यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और वहाँ का जो स्कूल लॉगिन होगा उसमें आपका डाटा दिखने लगेगा और सारा कुछ जो है वहीं से आप लोग का अब अब्सेंटी पेमेंट वगैरह जो भी है सारा कुछ वो आप लोग का वहीं से होना शुरू हो जाएगा और आप लोग को वहीं से सारा व्यवस्था देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर वहीं आप अगर चाहते हैं कि आप जो है यहाँ पे नहीं ज्वाइन करें, अपने विद्यालय में बने रहें, तो ऐसी स्थिति में आपको अभी और इंतज़ार करना होगा। लगभग 4-5 दिन और आपको इंतज़ार करना होगा। तब वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका कैंसिल ट्रांसफ़र का, उस पर आप लोग को क्लिक कर लेना होगा। उसमें एक शपथ पत्र डालना होगा जो कि वहीं से प्राप्त होगा और उसके बाद फिर जो है आप का जो ट्रांसफ़र है वो कैंसिल हो जाएगा अगर आप चाहेंगे तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ था जो कि आप लोग का जानना काफ़ी अधिक ज़रूरी था।